पीएम मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात के दौरान कई मुद्दों पर विस्तृत चर्चा हुई। एलन मस्क भी इसमें शामिल हुए। मुलाकात के बाद हुई पीसी में ट्रंप ने पीएम मोदी को अपना पुराना दोस्त बताया। इस दौरान उन्होंने 26/11 के मास्टरमाइंड तहव्वुर राणा को भारत को सौंपने पर सहमति जताई। उन्होंने भारत को F-35 स्टेल्थ विमानों की पेशकश की। साथ ही तेल और गैस बेचने का प्रस्ताव भी रखा। पीएम मोदी से मुलाकात के दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर भी बात की। ट्रंप ने कहा, यूक्रेन युद्ध को समाप्त होना ही चाहिए। मुझे नहीं लगता कि रूस जैसी स्थिति वाला कोई देश उन्हें नाटो में शामिल होने की इजाज़त दे सकता है। मुझे ऐसा होता नहीं दिख रहा। यही कारण है कि युद्ध शुरू हुआ, क्योंकि बाइडेन ने कहा कि यूक्रेन नाटो में शामिल हो सकता है और उन्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए था। रूस यूक्रेन युद्ध पर पीएम मोदी ने जवाब दिया है। उन्होंने कहा, मैं हमेशा रूस और यूक्रेन के साथ निकट संपर्क में रहा हूं। कई लोगों को गलतफहमी है कि भारत तटस्थ है, लेकिन मैं दोहराना चाहता हूं कि भारत तटस्थ नहीं है, हम शांति के पक्ष में हैं। मैंने मीडिया के सामने कहा है कि यह युद्ध का समय नहीं है। भारत का मानना है कि युद्ध का समाधान तभी हासिल किया जा सकता है जब इस मुद्दे पर एक मंच पर चर्चा की जाएगी जहां दोनों देश मौजूद होंगे। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और पीएम मोदी की मुलाकात के बाद पीएम मोदी से सवाल किया गया कि क्या ट्रंप के साथ बैठक में कारोबारी गौतम अडानी के खिलाफ मामले पर चर्चा हुई। इस पर पीएम मोदी ने कहा, भारत एक लोकतांत्रिक देश है और हमारी संस्कृति वसुधैव कुटुंबकम की है। हम पूरी दुनिया को एक परिवार मानते हैं। हर भारतीय को मैं अपना मानता हूँ। ऐसे व्यक्तिगत मामलों के लिए दो देशों के मुखिया ना मिलते हैं, ना बात करते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि भारत टैरिफ लगाने के मामले में सबसे ऊपर है। कुछ छोटे देश हैं जो इससे भी ज़्यादा टैरिफ लगाते हैं, लेकिन भारत का टैरिफ बहुत अधिक है। मुझे याद है कि जब हार्ले डेविडसन भारत में अपनी मोटर बाइक नहीं बेच पा रहा था क्योंकि टैक्स बहुत अधिक था और हार्ले को निर्माण बंद करने के लिए मजबूर होना पड़ा था। फिर उन्हें भारत में फैक्ट्री लगानी पड़ी। भारत भी टैरिफ के लिए यहाँ फैक्ट्री लगा सकता है। क्या है टैरिफ, जिसको लेकर मोदी और ट्रंप में चर्चा हुई? तो टैरिफ एक बॉर्डर शुल्क या टैक्स है। विदेश से आने वाले सामानों पर ये टैक्स लगाया जाता है। इससे घरेलू मार्केट में विदेशी सामान महंगे हो जाते हैं। टैरिफ से सरकार की इनकम भी बढ़ती है। इसका मकसद घरेलू प्रोडक्शन को बढ़ावा देना और देशी उद्योगों की रक्षा करना है। डोनाल्ड ट्रंप और पीएम मोदी की मुलाकात के दौरान बांग्लादेश में चल रही हिंसा पर भी सवाल पूछे गए। इस पर ट्रंप ने कहा, इसमें डीप स्टेट की कोई भी भूमिका नहीं है। यह कुछ ऐसा है जिस पर पीएम मोदी लंबे समय से काम कर रहे हैं। मैं बांग्लादेश को पीएम पर छोड़ देता हूं, वह संभाल लेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के लिए कई ऐलान किए। उन्होंने कहा, मुंबई हमले के आरोपी तहव्वुर राणा को भारत भेजा जाएगा। इस्लामिक आतंकवाद के खिलाफ मिलकर लड़ेंगे। एशिया पैसिफिक के लिए भारत अहम देश। भारत के साथ डिफेंस बिजनेस बढ़ाएंगे। भारत को तेल और एनर्जी सप्लाई करने पर सहमत हुए हैं। एआई डेवलपमेंट के लिए साथ में मिलकर काम करेंगे। अमेरिका का भारत के साथ व्यापार घाटा को कम करने पर सहमति हुई और उन्होंने कहा कि भारत को F-35 फाइटर जेट दिए जाएंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की चुनाव प्रक्रिया की शुरुआत मार्च के पहले हफ्ते तक शुरू हो जाएगी। होली से पहले पार्टी को नया राष्ट्रीय अध्यक्ष मिल जाएगा। चर्चा है कि इस बार राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए दक्षिण भारत से किसी नेता के नाम पर सहमति बन सकती है, क्योंकि भाजपा का फोकस अब दक्षिणी राज्यों पर है। मौजूदा अध्यक्ष जेपी नड्डा को एक और कार्यकाल देने की जगह पार्टी नया राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन सकती है। इंडियाज गॉट टैलेंट शो में कॉमेडियन समय रैना और रणवीर अलाहाबादिया द्वारा की गई अभद्र टिप्पणी पर विवाद जारी है। अब गाजियाबाद के लोनी से बीजेपी विधायक नंद किशोर गुर्जर ने आयोजकों और होस्ट के खिलाफ NSA के तहत मुकदमा दर्ज करने की मांग की है। इस संबंध में नंद किशोर ने महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस को पत्र लिखा है।
इसके साथ ही उन्होंने रणवीर का जूते से स्वागत करने वाले को 5 लाख रुपए का इनाम देने की घोषणा की है।